ओम शांति। आज 6 जनवरी 2022 की मधुर साकार मीठी मुरली। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। यह सभी ने बाबा से पक्की पक्की प्रतिज्ञा, सभी ने और संग तोड़ एक बाबा से संग जोड़ लिया है। जो समझते हमने जोड़ लिया है वो हाथ ऊपर करें। आज का प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? बाबा उत्तर देते हैं, ड्रामा में यह जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल तो अभी ही होता रहता है ना अभी भी। यह सब नेचुरल खेल है, इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूं, यह सब ड्रामा में नोंद है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई? बाबा की याद आई ना? कहे हाँ जी बाबा। ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए, नहीं। कौन आया मेरी याद में? अकाल मूर्त, जिसको काल खा न सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी है। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, दूसरा है संन्यास धर्म निवृत्ति मार्ग का। घर बार छोड़ हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे ना। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वह है निवृत्ति मार्ग का धर्म। उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े। फिर भल वो लोग कहते हैं घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वो कोई ज्ञान नहीं, न ऐसे सन्यासी करा सकते हैं। वास्तव में गुरु वह जो सद्गति देने वाला हो, वह तो एक ही है ना। परमात्मा शिव वो एक ही है। गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वह भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। एक ओमकार अकाल मूर्त। तुमको अब उस अकाल मूर्त अर्थात परमपिता परमात्मा की ही याद है। भल अनेकों धर्म में अनेक नाम से पुकारा, परंतु है तो वो एक ही ना, तो उस एक को ही याद करना है। बाबा कहते हैं, महिमा करते हैं, अकाल मूर्त अयोनी है, स्वयंभू अर्थात रचता है। निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त सतगुरु प्रसाद जप साहेब आदि यह महिमा है परमपिता परमात्मा की। अकाल मूर्त को ही मानते हैं, वही बताते हैं सतयुग आदि सत, होसी भी सत। फिर यह भी कहते हैं मूत पलिति पतित पावन माना ही। बाबा कहते हैं, जो शिव बाबा के लिए पतित पावन गायन है उसका मीनिंग ही है मूत पलिति कपड़ धोए, अर्थात आत्मा जो विकारों में लिप्त हो चुकी थी, बाबा उसे अभी प्योर सतो प्रधान बनाते। कैसे? बाबा की याद से ही बनेंगे ना। साफ करते हैं तब उनकी महिमा गाते हैं। फिर कहते हैं अशंख चोर हराम खोर, यह भी इस समय की ही महिमा है। फिर नानक कहे नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। जरूर जब वो आया तब तो बलिहार जाते हैं ना। साकार में वो प्योर सोल गुरु नानक की आई तब तो उस पर बलिहार गए, और फिर शिव बाबा को भी जब हमने पहचाना तो हम शिव बाबा पर बलिहार गए। बाबा कहते हैं फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं ना। जरूर वो आया तब तो बलिहार जाते,
बाबा कहते, मैं अहिल्याओं, गणिकाओं, साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। कर रहे हैं ना बाबा सभी का उद्धार। हमारा उद्धार हो गया ना? कहे हाँ जी बाबा। तो जरूर सब पतित ठहरे। अब ये है बेहद की बात, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता है। सदगति किसको करेंगे? हाँ, किसकी सदगति करेंगे वो गुरु? उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है तो सदगति कैसे करेंगे? बाप कहते हैं, मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूं। इस समय सब तमोप्रधान पाप आत्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी है, उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बन गए सभी त्रिकालदर्शी है? हाँ जी बाबा। तीनों कालों का ज्ञान हो गया ना, भूत, वर्तमान और भविष्य। यह भी समझते हैं जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठखंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहरा ना। यह सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सभी तो धारण कर ही नहीं सकते, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? बाप कहते हैं, नींद को जीतने वाले बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। अंडर है ना? पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए। परंतु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहे और मुरली मांगते रहे, फायदा क्या? जब तक गारंटी न करे मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है ना मुरली से और मुरली मिस कर देते। देखो, नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए देह अभिमान है, वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा न सके, सेवा के लिए बाहर कार्यस्थल पे तो बच्चों को ही जाना पड़ेगा। बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। यह बड़ी मम्मा भी गुप्त है, शक्तियां बाहर जा सकती है। कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं। यह भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्मपिता आते हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, न कि अधर्मों का विनाश करने। सतधर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं। चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था। माँ बाबा को अपनी स्मृतियां आती है। गुरु नानक ने कहा है, सदा सब निंदक है, झूठे है, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं। यह है स्वदर्शन चक्र। यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है। परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते, न पवित्र रहते हैं। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है।
आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे, नहीं। गुरु तो दुनिया में अनेक है, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले। बाकी सर्व का सद्गति दाता पतित पावन, वो तो एक ही है ना, परमात्मा बाप है। हाँ जी बाबा, सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए ही मैं आता हूँ। रेडी है सभी चलने के लिए? समझते हम रेडी है, वो हाथ ऊपर करें। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो, पुजारी से पूज्य बन रहे हो। फिर तुम्हारा पुजारीपना खत्म हो जाएगा। यह राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। सभी कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चेक करें। देह अभिमान छोड़ते रहो। कैसे छूटेगा देह अभिमान? जितना अंदर ही अंदर ये घोटते रहेंगे ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उतना ही देह अभिमान छूटता जाएगा। यह सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं। स्वयं को भी आत्मिक रूप में अनुभव करें। जब किसी देहधारी को देखते हैं तो उसे भी मस्तक के बीच में चमकता हुआ सफेद सितारा आत्मा के रूप में देखें। स्मृति आएगी ना कि हम चले जाएंगे सभी, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते हैं मैं नई सृष्टि का रचयिता हूं, परंतु मैं आऊंगा तो पतित दुनिया में ना। तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया होगी। पावन दुनिया में तो पतित होंगे नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ, उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती है वो सतो प्रधान है। बाकी और कोई पतित से पावन नहीं बनाते हैं। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई विकर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देह अभिमान से ही विकर्म बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़, एक संग जोड़ेंगे। तोड़ दिया सभी ने दूसरे संगों को, एक संग जोड़ लिया ना शिव बाबा के साथ। कहे हाँ जी बाबा। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, ये तो दंड खाएंगे। बाबा धर्मराज के रूप में आज वार्निंग भी दे रहा है, बी अवेयर। ग्रंथ में भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अर्थात हम आत्माएं उन्नति को प्राप्त करती है परमात्मा बाप की याद से, प्रकृति को सतो प्रधान बनाती और सबको भी परमात्मा का मैसेज देती है। अक्षर अच्छा है, परंतु जो कुछ पढ़े है उनको तो भूलना पड़ता है। अभी तक जो शास्त्र आदि का पढ़ा है उसे भूलना पड़े ना। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कह देते हैं खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। बाबा को, ब्रह्मा बाबा कहेंगे मुझे क्यों याद करने की जरूरत बच्चों के नाम, शिव देने वाला तो शिव बाबा बैठा है ना। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवान उवाच मैं राजयोग सिखाता हूं तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। यह सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूं, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूं। परम सद्गुरु एक ही है, वह ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है।
ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी भगवान नहीं कहते। बाबा कहते ऊंचे ते ऊंचे जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, उनको भी भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो केवल ऊंचे ते ऊंचा एक शिव बाबा कहेंगे। तो राम कृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे? राम को भी नहीं कहेंगे तो कृष्ण को भी नहीं। वह तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन। परमात्मा बाप ज्ञान का सागर है ना, उन्हें भगवान कहेंगे। वह भगत भगवान को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़ी याद करते हैं। यह भी तो अभी व्यभिचारी बन गए हैं। भगत भी अभी देवताओं को, प्रकृति के 5 तत्वों को, सबको याद करते और पूछते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करनी है। जो करेगा सो पाएगा, ओटे सो अर्जुन। है ना, हम सभी अर्जुन अपने अंदर अर्जन करने वाले ज्ञान अंजन को है। हाँ जी बाबा, ज्ञान गंगाएं तुम हो। तुम नदियों का ही छोर अर्थात किनारा है। सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, परंतु वह है जड़ सागर, यह है चैतन्य सागर शिव बाबा। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। उस साकारी सागर में विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खलास हो जाएंगे। देरी नहीं लगती। नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं। तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट ही हुआ ना। परंतु बाप कहते हैं मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूं। यह सब ड्रामा में नूंद है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि सब अपना काम करेंगी। कल्प कल्प यह कैलेमिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म होंगे। बाकी एक भारत रह जाएगा। उसके लिए तैयारी होती है, रिहर्सल होती रहेगी। यह नेचुरल खेल बना हुआ है। कहते हैं खेल भी है ना, नेचुरली बना हुआ है। तुम शिव शक्तियां ही कहां पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है। यह सब समझने की बातें है। अभी दुखधाम है। यही भारत सुखधाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। कलयुग है दुखधाम। इनका विनाश जरूर होना है। दे रहा है विनाश सभी को सामने। तो सभी पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। नशा रहे, हमें बाबा के साथ जाना है तो बाबा की याद भी नेचुरल हो जाएगी। अभी कहते हैं पहले अंत होकर फिर आदि होनी है। मध्य है, मध्य में तो है अनेक धर्म। सतयुग में एक धर्म था। यह ड्रामा का चक्र है। इसमें 4 मुख्य धर्म है। एक धर्म का पाया अर्थात टांग गुम है। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है ये बताओ? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन कराते हैं। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। परमपिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए हैं नंबरवार। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। सभी अशरीरी रहने का अभ्यास है। हाँ जी बाबा। दूसरी पॉइंट है,
कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। कौन है जो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते? वो हाथ ऊपर करें। मैंने आज अंडरलाइन कराया है। तो आज से सभी लक्ष्य रखेंगे ना? कौन कौन समझते हैं कि आज से हम एक भी दिन मुरली मिस नहीं करेंगे? वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। विश्लेषण है, सदा स्मृति में रखो कि हम बाबा के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत न हो। बिंदु अपने आप में कितना लाइट और हल्का होता है ना। मैं आत्मा बिंदु हूँ, इस बिंदु स्वरूप में स्थित रहना है और इस बिंदु स्वरूप का ही अभ्यास करते रहना है। जितना ये आदत पड़ जाएगी तो बोझ से मुक्त हो जाएंगे। मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। सब कुछ बाबा का, तन मन धन सबन संपर्क सब बाबा को समर्पित कर दिया ना सभी ने बाबा को समर्पित। तो जब सब बाबा का है तो मेरा क्या है? जो समझते हमने बाबा को सब दे दिया और हम ट्रस्टी होकर रह रहे, वो हाथ ऊपर करें। बाबा भी कहते हैं, मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्व की उन्नति भी करनी है और विश्व की सेवा भी करनी है, परंतु बिंदु बन डबल लाइट रहेंगे ना तो बोझ अनुभव नहीं होगा। सभी बिंदु रूप में रहने वाले हैं ना। है हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। सभी नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले हैं ना। है हाँ जी बाबा। आज का व्यक्त मास का अभ्यास है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। देह की स्मृति में ऐसे खोए हुए रहो जो देहभान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो। तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाए। देह की भान की स्मृति से परे आत्मिक स्मृति में खोए रहे। क्या होगा? दिन रात बाबा बाबा बाबा, मैं बाबा का और बाबा मेरा। उस बिंदु स्वरूप बाप में जितना स्थित रहेंगे ना, आत्मा में उतना ही अधिक हल्कापन, शक्ति और न्यारापन आता जाएगा। सब ऐसे ही है ना। हाँ जी बाबा। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।